बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही नो जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि श्री परमजी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। नित्य बंदिनी साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज विश्व सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि परमजी महाराज के पट्ट शिष्य मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत श्री परमजी महाराज की 104वीं पावन जयंती हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने हर जीवन अपने आराध्य देव सद्गुरु महाराज की सभी प्रकार की सेवा की। गुरु महाराज के शिक्षा को अपने अंदर में धारण किया। सब कुछ समर्पण कर सद्गुरु की सेवा कर सद्गुरु ही हो गए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्तों की बहुत लंबी सूची है। प्राचीन काल से एक गुरु भक्त हुए। ऐसे गुरु भक्तों में हमारे महर्षि संत श्री परम महाराज जी का अनुपम स्थान है। 40 वर्षों तक अपने सद्गुरु महाराज की सेवा करने का अवसर सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। तब वो कहा करते थे, जब मैंने इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद जब मैं इस गुरु की सेवा किस प्रकार से की जाती है मैंने सीखा, जब मैं सीखा तब वो हमें छोड़कर चले गए। सही मायने में साधक के लिए गुरु अपने अंदर विराजमान है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, अंतर के अंतिम तो हमें गुरु है मन पता पाता नहीं। स्थूल शरीर के साथ हमारे गुरुदेव मेरे साथ भी रहते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ हम आपके अंदर विराजमान होते हैं। तो स्थूल शरीर तो एक दिन न एक दिन छूटता है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जा जंदे। लेकिन जब शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को अपने अंतःकरण में उतार लेते हैं तो साधक के अंदर, शिष्य के अंदर गुरु प्रकट हो जाते हैं। जहाँ चाहो तहाँ प्रकट भये वे, तब जानो है स्नेह है। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सांचा ने। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय। ज्ञान मर जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। दीपक अपने घर के अंदर प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं, सूर्य दिन में प्रकाशित होते हैं, लेकिन गुरु
अपने शिष्य के अंदर हर क्षण अनवरत रूप से प्रकाश फैलाते रहते हैं। इसलिए सभी को गुरु भक्ति करनी चाहिए। भगवान राम ने भी गुरु भक्ति की, भगवान कृष्ण ने भी गुरु भक्ति की। नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं राम कृष्णादि सकल अवतारन सदा करे गुरु सेव जी, भजो भजो गुरुदेव जी। सभी देवताओं ने भी गुरु धारण किए, असुरों ने भी गुरु धारण किया। इस संसार में गुरु से कोई रिक्त नहीं है, सबके जीवन में गुरु है। कबीर साहब ने कहा तो माँ पिताजी तो प्रथम गुरु है। अभी संसार विचार कीजिए, किनके माँ पिताजी नहीं है? सबके माँ पिताजी हैं। तो सबके गुरु है कि नहीं है? सबके जीवन में गुरु है। लेकिन सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। ऐसे ही महर्षि संत श्री परमहंस महाराज अपने सदगुरु महाराज के ज्ञान को अपने अंतःकरण में उतारकर परमात्मा को साक्षात्कार किया। उन्होंने कठिन साधना की और कठिन साधना करने के बाद संसार के लोगों को उपदेश किया। उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी साधना अनुभूति की जो वाणी है उसको हम लोग सुनते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, हे साधकों, तुम भी साधना करोगे तो तुम्हारे साथ हर क्षण गुरु रहते हैं। ऐसा मत समझो कि गुरुदेव तुम्हारे साथ नहीं है। निश्चलता पूर्वक गुरु की भक्ति करो, सेवा करो, तुम्हारे अंदर भी गुरु प्रकट हो जाएंगे। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। निश्चलता पूर्वक गुरु की भक्ति करनी चाहिए। छल प्रपंच को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, मान सम्मान को छोड़कर, दीन भाव होकर निश्चलता पूर्वक निर्बल मन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साधक होते हैं, भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके अंदर गुरु प्रकट हो जाते हैं। किस रूप में? तो प्रथम प्रकाश रूप में। ऐसा नहीं है कि अंधकार में गुरु नहीं है। अंधकार, जब हम आप साधक अंत साधन करते हैं तो अंदर में पहले अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार में भी गुरु है, लेकिन उसमें गुरु का ज्ञान हमें नहीं होता है। गुरु का अर्थ, व्यापक अर्थ परमात्मा है। परमात्मा तो अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है और शब्द के परे भी है। परमात्मा तो हर जगह सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। इसलिए संत श्री परमहंस महाराज कहते हैं, इससे परम परमात्मा जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे है, इसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करने की आवश्यकता है। निश्चलता पूर्वक गुरु की सेवा करेंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, अंत साधन की युक्ति बता देंगे वो। जब कोई साधक अंत साधना करेंगे तो पहले पहल उसे गुरुदेव क्या बताएंगे? एक नाम का जप करने बताएंगे। न छोड़ो जाप मानस को। क्या कहा संत श्री परमहंस महाराज ने? मानस जप मत छोड़ो। और हम आप जब जप करने बैठते हैं तो मन में गप होता है। वे क्या कहते हैं? न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को। मानसी ध्यान, जिस प्रकार से बुल्ला साहब मानसी ध्यान करते थे। बुला की गांव समाज में लोग कहते थे उनको, जमींदार के यहाँ हल जोतने का काम करते थे, लेकिन समय पाकर वो खेत पर ही मानसी पूजा कर लेते थे। मानस जब तो हर समय चलता ही था, मानसी पूजा के लिए कुछ देर के लिए स्थिर हो जाते थे, खेत पर ही हल बैल को खड़ा कर देते थे और खड़े खड़े मानसी पूजा करते थे। आप जानते हैं उनके बारे में। अन्य साथियों,
की शिकायत करने के बाद उनके जमींदार मालिक आए, उसी खेत पर, जिस खेत पर वो मानसी पूजा कर रहे थे, और उसी समय उनके सिर पर प्रहार किया। ठोकर लगते ही संत बुला के अपने गुरुदेव को मानसी पूजा करते करते गुरु महाराज को सिंहासन पर बिठाकर भोग लगा रहे थे। प्रसाद भोग में चूड़ा धोकर डाल दिए थे और अब दही ही देने वाले थे, और उसी समय उनके मालिक जमींदार ने शरीर में ठोकर किया। फल क्या हुआ? सूक्ष्म जगत में जो मानसी पूजा के रूप में अपने सदगुरु महाराज को दही चूड़ा खिला रहे थे, अब दही परसने ही वाले थे, वो सूक्ष्म मानसी पूजा प्रकट में हो गया। खेत पर ही दही का कहतरी गिर गया। इसलिए संत परम महाराज कहते हैं, न छोड़ो मानस जप को और न तो मानस ध्यान को छोड़ो, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में। संत मत की जो साधना पद्धति है, छोटे से पद में महर्षि संत परम महाराज ने सब स्पष्ट कह दिया। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में। दृष्टि कहाँ अड़ा देना है? सुख मन, जहां पर जाने के बाद सुख ही सुख होता है, वह है कहाँ? तो कहा ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च इंगल पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। अन्य मंत्र में कहा ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च इंगल पिंगलयोर मध्य, इंगल पिंगयोर वरम स्थानम वेद स वेदवित। इंगड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में वरम श्रेष्ठ स्थान है। उस स्थान पर जो ध्यान करते हैं, पट खुल जाता है। जब गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, बाहर जगत में बहुत सेवा करें हम और अंतर जगत में गुरु की सेवा नहीं करें, मानसी पूजा नहीं करें, तब तक दरवाजा नहीं खुलने वाला है। इसलिए बाहर संसार में गुरु की सेवा करते करते अंतर जगत में जहां पर गुरु विराजमान है, मानसी पूजा करते करते उसे प्रसन्न कीजिए। तब क्या होगा? बंद दसम द्वार गुरुदेव खोल देंगे। गुरुदाता दयाल व काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। आपकी सूरत अंधकार से प्रकाश में गमन करेगी। 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार में जाएंगे। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, और खोज करो अंतर उजियारे, छोड़ चलो 9 द्वार। जब मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, फिर वो साधना की पद्धति आगे बताते हैं। प्रथम काला दरसता है। जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं साधक, तो पहले पल क्या दिखाई पड़ता है? काला पहाड़। प्रथम काला दरसता है, वही नीलगिरी पर्वत है। काला पहाड़ क्या है? नीलगिरी पर्वत। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। झलकता ज्योति जगमग है, वह मिटता तम का घेरा है। काला तिल सफेद तिल में बदल जाएगा। अंधकार में आप देखते देखते आपकी दृष्टि जब स्थिर हो जाएगी, इसी दोनों दृष्टिधार को स्थिर करने की क्रिया को दृष्टियोग कहते हैं। ये काम करने के लिए घर बार द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप काम करते वही काम करते हुए यह काम कर सकते हैं। ये है सहज योग, ये है संत मत की साधना। यह काम सब लोग कर सकते हैं, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या निर्धन, क्या धनी, कोई भी कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर व बाहर भक्ति कर खटपट हटाना चाहिए। एक दृष्टि कर समिसर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग न होई। ये दृष्टियों की क्रिया है।
तो कहते हैं प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है, झलकता ज्योति जगमग है। आपकी सूरत ज्योति मंडल में प्रवेश करेगी। वो मिटता तम का घेरा, अंधकार का जो घेरा था, काला पहाड़ था, वो सब समाप्त हो जाएगा। ये है, ये समाप्त होते ही तब उपनिषदवाणी चरितार्थ हो जाएगी। क्या? यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम अभिद्यते ध्यान योगैन नान्यो भेद कदाचन। इसी को ध्यान योग कहा जाता है। सूरत आगे कहां बढ़ेगी? महर्षि संसी परमहंस महाराज कहते हैं सूरत आगे और बढ़ेगी। बिंदु दृष्टि जब बिंदु पर टिकती, जब दृष्टि कहां टिकेगी? बिंदु पर। दृष्टि जब बिंदु पर टिकती, वहां पर फिर नाद मिलेगा। कैसा नाद मिलेगा? तो उस नाद में जब सूरत प्रवेश करती है तो नाद में भी बहुत प्रकार के नाद होते हैं, आहत अनाहत, नहीं, अलग अलग केंद्रीय शब्द नाना प्रकार के होते हैं। सूरत वहां पर एक एक शब्द को पकड़ती है। संत बतलाते हैं वहीं पर शब्द को पकड़ने के लिए सदयुक्ति चाहिए। यदि शब्द मार्ग गुरु नहीं मिले तब तो सूरत भटक जाएगी। वहां पर शब्द मार्गी गुरु मिलना चाहिए। और शब्द मार्गी गुरु कौन से शब्द को पकड़ा जाएगा और कौन से शब्द को छोड़ना है, इसी का ज्ञान बताया जाता है। इस क्रिया का नाम है नादानुसंधान की क्रिया। इसी का नाम है शब्द योग। सूरत को शब्द में योग करना है, इसी का नाम है सूरत सार। सूरत सार शब्द साधना। तो पंचम नौवत अकत ध्वनि। सूरत जब आगे बढ़ती है तो स्थूल केंद्र को, स्थूल शरीर के केंद्र पर पहुंचती है। फिर वहां से आगे बढ़ती है, सूक्ष्म के केंद्र पर पहुंचती है, फिर कारण के केंद्र पर, फिर महाकारण के केंद्र पर, फिर केवल मंडल के केंद्र पर। इस तरह से 5 मंडल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लहू के पार। तो नौवत अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है। अकथ ध्वनि जिसके बारे में कहा नहीं जाए, जिसके बारे में वर्णन नहीं हो सकता है, उसी शब्द को राम नाम कहते हैं, उसी शब्द को शिव नाम कहते हैं, उसी शब्द को सतनाम कहते हैं, उसी शब्द को विष्णु नाम कहते हैं, उसी शब्द को आदि नाम कहते हैं, और उसी शब्द को सार शब्द कहते हैं। अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम से पुकारा। सार शब्द में लीन होकर मैं ही गुरगुन गाइए, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। पंचम नौवत अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है। संततः भाव नहीं द्वेती, नहीं 84 फेरा है। फिर सूरत 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करेगी। आदि घर निज घर अपने घर में सूरत पहुंच जाएगी। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। यही भक्ति माता सबरी ने की, यही भक्ति कबीर साहब ने की, यही भक्ति सूरदास जी ने की, यही भक्ति मीराबाई ने की, यही भक्ति जितने सारे संत हुए सभी संतों ने यही भक्ति की। और यही भक्ति का रहस्य हम आपको परमराज सद्गुरु महाराज की कृपा से मिला है। हम आप भी यदि इसी भक्ति को अपने अंदर में अभ्यास करते रहेंगे तब हम आपका जीवन सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।